Students, now we will discuss the question answers of poem. Question 1. What will happen to the glaciers in 2050? Answer is no glacier will be left, means 2050 तक क्या होगा ग्लेशियर्स को। 2050 में ऐसा होगा कि ग्लेशियर्स हमें दिखेंगे ही नहीं, मीन्स ग्लेशियर्स बचेंगे ही नहीं। नो ग्लेशियर विल बी लेफ्ट। क्वेश्चन 2. वाई डज द पोएट थिंक मालदीव विल बी ड्रोन्ड? Answer. The poet thinks Maldives will be drowned because of excess water due to the melting of glaciers. The sea level will rise. क्योंकि पोएट ने ऐसा इसलिए कहा है, पोएट ने ऐसा इसलिए सोचा है कि मालदीव डूब जाएगा। हो सकता है कि मालदीव आने वाले समय में डूब जाए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने की वजह से पानी का अमाउंट बढ़ जाता है, और समुद्र का लेवल अगर बढ़ जाता है तो बेटा क्या होता है, सुनामी आती है, फ्लड आता है। दैट इज़ वाई पोएट थिंक दैट मालदीव विल बी ड्रोन्ड। इन क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द पोएट कॉल ग्लोबल वार्मिंग अ पेस्ट? ग्लोबल वार्मिंग को पेस्ट पोएट ने क्यों बोला है? द पोएट कॉल्स ग्लोबल वार्मिंग अ पेस्ट बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। ग्लोबल वार्मिंग को एक कीट इसलिए कहा है क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर सकता है। क्वेश्चन 4, वाई इज देयर सो मच नॉइज एंड साउंड? आंसर इज देयर इज सो मच नॉइज एंड साउंड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ड्रॉनिंग ऑफ मालदीव एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। इतना ज़्यादा शोर और आवाज़ इसलिए है क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, मालदीव्स डूब रहा है, और बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जैसे कि टाइगर, फिश, एनिमल्स जो ख़त्म हो रहे हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट शुड पीपल प्लेज टू डू? आंसर इज पीपल शुड प्लेज टू डू द, आई विल रिपीट, पीपल शुड प्लेज टू डू टू सेव द अर्थ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, टू ले फाउंडेशन फॉर अ बेटर अर्थ। पीपल को प्रे करना चाहिए, प्लेज करना चाहिए अपनी अर्थ को बचाने के लिए कि जो अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है, इसे किस तरीके से हम बचा सकें, जिससे कि जो हमारी अर्थ है ये बेटर रहे और हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ से ही अर्थ हमारी डेंजर में है। इसलिए हमें प्रे करना चाहिए जिससे कि अर्थ सेफ रहे, ओके, सो डैट वी कैन सेव द अर्थ। इन क्वेश्चन 6, is there a way to get out of these? What does this stand for? These lines stand for the looming destruction of the earth seen through the melting of glaciers, drowning of Maldives. Means ये जो लाइंस बोली गई बेटा ये इसलिए स्टैंड करती हैं कि जो हमारा जो अर्थ है जो डिस्ट्रक्ट हो रही है, हम लोग देख सकते हैं जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, मालदीव डूब रहा है, मीन्स मालदीव जो है वो डूबने की कगार पर है, कि हो सकता है अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो हो सकता है मालदीव्स डूब जाए। सो दीज लाइन्स रिफर्स एंड दीज आर टेकन फ्रॉम द पोएम। क्वेश्चन 7, विच लाइन्स टेल अस व्हाट वी मस्ट हरी टू स्टॉप पोल्यूशन? कौन सी लाइन से हमें पता चल रहा है कि हमें जल्दी से स्टॉप करना चाहिए पोल्यूशन को? आंसर इज देयर इज नो टाइम टू रेस्ट। दिस इज द लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम। क्वेश्चन 8 इज give examples of some renewable resources. Answer is, first of all we should know what is renewable sources. Renewable resources means the natural resources that can be used to benefit people and can be replaced later on either through recycling or reuse. मीन्स जो रिन्यूएबल होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बट इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं या तो इनको रिसाइकिल कर सकें। मीन्स ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हमें दोबारा रीयूज़ करना चाहिए, और वी कैन रीयूज़ और रिसाइकिल दीज रिसोर्सेज। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, दैट आर सोलर एनर्जी, wind energy and geothermal pressure, metal, cloth, plastic and wood. These are renewable resources, are also included under renewable resources as they can be recycled and reused.
ये सारे मटेरियल्स जो हैं बेटा, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, बिकॉज दे कैन बी रिसाइकिल एंड रीयूज्ड, क्योंकि उनको रिसाइकिल कर सकते हैं और रिन्यू करके हम यूज़ कर सकते हैं।